तो दोस्तों इस साल का हैकटूबर फेस्ट स्टार्ट हो गया है जो कि हुआ है 1 अक्टूबर से और ये कंप्लीट होगा 31 अक्टूबर को। हैकटूबर फेस्ट हर साल अक्टूबर में ये फेस्ट करता है जिसके थ्रू सारे लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जिसपे आप गिट के बेसिक फंक्शंस कमांड्स ये सारी यूज करके ओपन सोर्स को और भी ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हैं। डिफरेंट डेवलपर्स टेस्टर्स एजडेड जो भी डेवलपमेंट से रिलेटेड चीजें करते हैं वो एक ओपन सोर्स इन्वायरमेंट पे एक जगह पे आके कोलैबोरेट करेंगे ये प्रोसेस को थ्राइव करने के लिए गिटहब का यूजेस को और बढ़ाने के लिए। गिटहब और वर्जन कंट्रोल सीखने के लिए ये काफी अच्छा और बेहतरीन मौका है। जो लोग भी गिटहब के बारे में जानना चाहते हैं सीखना चाहते हैं सुने हैं कि कैसे पुल होता है पुश होता है डिफरेंट इन्वायरमेंट्स पे कोड डिप्लॉयमेंट होता है लोअर इन्वायरमेंट हो या प्रोडक्शन हो और उसके बाद डेवऑप्स जिस तरीके से चलता है और इसका जिक्र आता है गिटहब का, अगर वो सारी चीजें आपको जाननी है ये अच्छे तरीके से आप सीख सकते हैं हैकटूबर फेस्ट में शामिल होके। बिल्कुल फ्री इवेंट है, आपको कुछ भी करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कोई पैसे नहीं लग रहे हैं। आपको जस्ट इस इवेंट के लिए रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपको दो ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, या तो आपको कोऑर्डिनेटर बनना है जिसमें आप रिपोजिटरी को क्रिएट करेंगे संभालेंगे, या तो आपको बनना है कंट्रीब्यूटर। कंट्रीब्यूटर में आप कोड अपना सेंड करेंगे और सबमिट करेंगे। ये सारी चीज़ों के बारे में हम इन डिटेल जानेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से आप इस इवेंट का फ़ायदा उठा सकते हो और आप गिटहब अच्छे से सीख सकते हो। मेरा नाम है अविनाश सिंह, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल सर्टिफाइड बवा पे। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया गिटहब सीखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इनसे रिलेटेड जो भी चीजें आपको दूसरे वेबसाइट पे या माइक्रोसॉफ्ट के सर्टिफिकेशन पोर्टल पे आपको डेवऑप्स से रिलेटेड एक कोर्स मिल जाएगा, उसमें गिटहब के बेसिक डिटेल्स दिखाए गए हैं, उनको आप एक बार देख लें या आप W3 स्कूल भी फॉलो कर सकते हैं। गिटहब के बेसिक डिटेल देख लें, जस्ट ज़्यादा उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप 15-20 मिनट्स देख सकते हैं क्या होता है कैसे होता है। अब गिटहब के बारे में अगर हम इजिली जाने, ये उन लोगों के लिए है जो कि बिगनर्स हैं, इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं, और एक्सपीरियंस लोग तो ऑलरेडी जानते होंगे, आप थोड़ा सा पार्ट स्किप कर सकते हैं। मैं जस्ट वो बिगनर लोगों को समझाना चाहता हूँ। गिटहब हमारा एक रिपॉजिटरी है जिसमें हम लोग कोड अपना सेव करते हैं। ये गिटहब जो है ये ऑनलाइन होस्टेड टूल है और जिसका सॉफ्टवेयर का नाम है गेट। ये माइक्रोसॉफ्ट ओन्ड प्रोडक्ट है। अभी रिसेंटली सर्वे के हिसाब से ये पता चला है कि 82 मिलियन डेवलपर इस पे गिटहब पे काम कर रहे हैं और वो दिन प्रतिदिन वो कोलैबोरेट होते हैं इस एनवायरनमेंट के थ्रू। सॉफ्टवेयर का नाम है गेट और जो क्लाउड में होस्टेड है उसका नाम है गिटहब। अब इस पे रिपोजिटरी आपको बनाने से ये फायदा है कि जो भी कोड आप लोकल पे करते हो वो कोड को तो कहीं तो सेव करना होगा। पहले हम लोग क्या करते थे, बहुत पहले SBN होता था, उस पर हम लोग भेजते थे, उस कोड को दूसरे लोग एक्सेस करते थे ऑर्गेनाइजेशन के। अब ये सारा चीज हटा के उसको क्लाउड पे मूव कर दिया गया है। जो भी कंपनीज में लोग होते हैं वो एक रिपोजिटरी को एक्सेस करेंगे, एक अकाउंट होगा, उसका रिपोजिटरीज होगा, और जो जो उनमें कोऑर्डिनेटर कंट्रीब्यूटर होंगे वो उसको एक्सेस कर सकते हैं कोड को। मतलब कोलैबोरेशन इसमें काफ़ी इजी हो जाएगा। आप जब रिपोजिटरी के पार्टनर हो, आप उसमें पार्ट लिए हो, कोई भी ब्रांच पे काम कर रहे हो, आप जब भी एक अपना कोड दूसरे मेन ब्रांच पे सेव करना चाहोगे, आपको इस ओनर से पूछना होगा, मेन ओनर से पूछना होगा, और ये पूछने वाले प्रोसेस को ही बोलते हैं पुल रिक्वेस्ट। नीचे वाला बंदा जो भी दूसरे ब्रांच को संभाल रहा है, जो कि अपना कोड अपने ब्रांच पे सेव कर रहा है, वो अपने ब्रांच के कोड को ऊपर मेन ब्रांच पे भेजने के लिए उससे पूछता है कि भाई तू मेरा कोड को पुल कर ले। इसी चीज को ही, कॉन्सेप्ट को ही बोलते हैं पुल रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे आप पुल का मतलब ये समझ रहे होंगे, पुल का इंग्लिश मीनिंग तो यही होता है ना कि हम लोग कुछ चीजों को पुल करें, मतलब डेस्टिनेशन से आपके यहाँ आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो कंट्रीब्यूटर है वो पूछ रहा है ओनर से कि भाई तू मेरा रिक्वेस्ट जो है वो पुल कर ले, मेरे कोड को अपने कोड में शामिल कर ले। यही पुल रिक्वेस्ट भी हमको हैकटूबर फेस्ट में भी इंक्लूड करना है। इस हैकटूबर फेस्ट में आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट दिखेंगे, उन प्रोजेक्ट में डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट होगा। किसी में पूछा जा रहा होगा कि आपको कुछ पाइथन कोड बनाना है जो कि ये काम कर सके, उससे रिलेटेड आपको कोड भेजना है उनके पास, ये आपका कंट्रीब्यूशन होगा।
कोई लोग पूछ रहे होंगे कि ये सॉफ्टवेयर है, इसमें और भी आप एडिशन करिए मेथड का, कुछ बग्स फाइंडिंग करिए, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा मिलता है, कुछ किसी तरीके से आप कोड वाइज हेल्प कर सकते हो तो आप अपना कोड उन तक भेज सकते हो। ये सारा चीज हो गया कोलैबोरेटिव चीजें। बहुत सारे ऐसे प्रोग्रामर्स होते हैं जो कि किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और उनके किसी भी पीस ऑफ कोड में उनको हेल्प चाहिए, वो आपसे सीख करेंगे वो हेल्प। जैसे ही ऐसा कंट्रीब्यूटर मिल जाता है जिसके पास वो ऑलरेडी नॉलेज है, स्किल है, जिससे वो बना सकता है, वो क्या करेगा कि वो कोड को क्रिएट करके और एक पुल रिक्वेस्ट भेजेगा मेन ब्रांच में। मेन ब्रांच में जैसे ही एक्सेप्ट हो जाता है तो इसका मतलब एक पुल रिक्वेस्ट आपका कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से 4 पुल रिक्वेस्ट एक महीने में आपको कंप्लीट करने हैं। कंप्लीट होने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो स्पेशल रिवॉर्ड के लिए। हैकटूबर फेस्ट की तरफ से आपको रिवॉर्ड के फॉर्म में गुडीज वगैरह मिल सकती हैं, फ्री टी शर्ट मिल सकता है और इनके लोगोज वगैरह, टैग्स वगैरह जो भी हैं वो भी मिल सकते हैं। मैंने पहले के ईयर में भी पार्टिसिपेट किया है। सेम टी शर्ट ये लोग अच्छी ही क्वालिटी का टी शर्ट भेजते हैं, बट यहाँ टी शर्ट या गुडीज से मतलब नहीं है, मेन फोकस है हमारा लर्निंग पे। जो भी नए लोग हैं काफी अच्छी तरीके से 2-4 दिनों के मेहनत में आप सीख लोगे बेसिक गिटहब का यूटिलाइजेशन और उनके बेसिक कमांड्स। सो कमांड्स कैसे सीखोगे आप? जब इवेंट में शामिल हो रहे हो, रजिस्ट्रेशन के बाद एक स्टेप होता है, जो भी प्रोजेक्ट यहाँ पे होंगे जिनमें कंट्रीब्यूशन करने का रिक्वेस्ट है, वो सारे लोग क्या करेंगे, पूरा डिटेल लिख देंगे आपको कैसे कैसे क्या 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 करना है। तो फर्स्ट स्टेप जनरली जो होता है वो होता है फॉर्किंग। फॉर्क और कुछ नहीं, जस्ट उनका कोड को उनके ब्रांच, उनके रिपोजिटरी से कॉपी करके आपके रिपोजिटरी में डालना। आपके अकाउंट में एक रिपोजिटरी बन जाएगा उनके रिपोजिटरी के नाम से। ये हो गया फॉर्किंग, बस सिंपल लैंग्वेज में देखें तो। फॉर्किंग के बाद में वो तो रिपोजिटरी आपके अकाउंट में ऐड हो गया, लेकिन आपको कंप्यूटर में अपने लाने के लिए, जिससे आप डायरेक्टली उस पर चेंज कर पाओ, फिर उसमें पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर पाओ, आपको क्या करना होगा, क्लोन करना होगा। गिटहब में एक इंपॉर्टेंट नेम है, नोमेनक्लेचर है, जिसको बोलते हैं क्लोन। क्लोनिंग का मतलब आप वो पूरे पीस ऑफ कोड को एक बार फिर से कॉपी कर लोगे और कॉपी करने के बाद आपके लोकल पे वो आ जाएगा। तो आपके लोकल में जो भी इन्वायरमेंट है उस पर वो सीधा कॉपी हो जाएगा और कॉपी होने के बाद में आपको वो कोड आपके कंप्यूटर पे अवेलेबल रहेगा, जिसमें जो भी चेंजेस करने हैं आप चेंज कर दीजिए, सीधा फाइल डायरेक्टरी में जाइए, चेंज करिए, जो भी कोड लिखना है, जैसे भी जो भी एडिटर यूज करके करिए। और उसके बाद में जब आप रेडी हो जाते हो अपने ब्रांच पे जो कि क्लोन किए हो आप, अब मेन ब्रांच वाले को आप पुल रिक्वेस्ट भेजेंगे। बोलोगे आप कि भैया मेरा कोड रेडी है, आप अपने ब्रांच में पुल कर लो। अब उसके पास जब ये रिक्वेस्ट जाएगा, वो रिपोजिटरी में उसको दिखाई देगा कि भाई ये वाले बंदे जो हैं इनका कोड रेडी हो गया है, ये पुल रिक्वेस्ट भेजे हैं। वो खोल के देखेगा आप क्या भेजे हो, क्या क्या आपका फाइल्स है, सही है कि नहीं। जैसे ही कोड सही दिखेगा उसको, वो क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा उसको और मर्ज कर देगा। मर्ज करने का मतलब आपका कोड जाके उसके कोड के साथ में मिल जाएगा। अगर सेम फाइल पे अपडेशन हुआ है तो दोनों कोड मिल जाते हैं एक दूसरे में, अगर डिफरेंट डिफरेंट फाइल है तो ऐड हो जाते हैं। तो यही सारा आसान प्रोसेस है। कीवर्ड्स कुछ कुछ हैं जो कि आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, कहीं से कोई भी रिसोर्स W3 स्कूल बेस्ट है, इसमें आप जान सकते हो और उसके ऊपर में आप थोड़ा बहुत रिसर्च करके उसके बाद सीधा डीप डाइव यहाँ पे कर सकते हो। हैकटूबर फेस्ट एक बहुत ही अच्छा मौका है गिट सीखने के लिए, और वर्जन कंट्रोल एक इनविटेबल पार्ट है आईटी में। आप चाहे डेवॉप्स की बात करें या कोड इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, बहुत ज़्यादा यूज़ आता है। और सिर्फ ये डेवलपर्स के लिए नहीं है, इवन बिजनेस एनालिस्ट के लिए भी। कुछ प्रोफाइल्स हैं जिसमें अगर इस तरीके का टेक्निकल चीज़ ऐड हो जाता है तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो चाहे वो बिजनेस एनालिस्ट हों, चाहे आईटी से बिलोंग करते हों, और या वो डेटा एनालिस्ट, आप कैसे भी काम कर ही रहे हो, तो आप अगर उस प्रोफाइल में नहीं हो तब पर भी ये सारी चीज़ें आपको जान के रखनी चाहिए आईटी में अगर हो तो। डेटाबेस और गिटहब जैसी चीज़ें इनविटेबल हैं आईटी में, काफ़ी ज़रूरी हैं आईटी में, और इसीलिए आपको ज़रूर से सीखना चाहिए। अब सीधा चलिए, ये सारा जब स्टोरी आप जान लिए, अब सीधा हम लोग देखते हैं रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे कंप्लीट करना है। और इसके लिए मैंने 3 रिपोजिटरी ऐसी बनाई हैं जिसमें आप डायरेक्टली जाके कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तीनों रिपोजिटरी का मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाइए उसमें कंट्रीब्यूट करिए। उसके रीडमी फाइल contributing.md फाइल उसमें एक होगा जिसको आप गो थ्रू कर सकते हैं, क्या उसमें पूछा गया है वो देख के, और आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इजीली सीख सकते हैं आप कि किस तरीके से गिटहब का यूटिलाइजेशन किया जाए। तो चलिए अब हम सीधा चलते हैं सिस्टम पे और देखते हैं किस तरीके से ये सारी चीजें होंगी। दोस्तों, ये है हैकटूबर फेस्ट का ऑफिशियल वेबसाइट hacktoberfest.com।
इस पे जैसे ही आप आएंगे आपको इस तरीके से इसका होम पेज दिखेगा, जिसमें रजिस्ट्रेशन नाउ ओपन दिखाएगा, जो जो प्रेजेंटर हैं वो दिखाएगा और पूरा एक एक करके उसका स्टेप्स भी दिखाया जाएगा। आपको क्या क्या करना है, किस तरीके से रजिस्टर करना है, कितने दिन का इवेंट होगा, किक ऑफ सेशन क्या क्या है डिजिटल ओशन से, और ये सारे स्टेप दिखाए जाएंगे। हम लोग ये सारे स्टेप पे जाएंगे एक एक करके। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए आगे बढ़ते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, या तो आपके पास गिटहब हो या तो गिटलैब का अकाउंट। तो आपको एक गिटहब का अकाउंट ओपन करना होगा, अपने नाम से गिटहब पे रजिस्टर कर लीजिए github.com पे, या गिटलैब पे रजिस्टर कर लीजिए। आप आइडियली इस पे गिटहब पे रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के साथ साथ जैसे ही आप इनिशिएट पे क्लिक करेंगे, ये आपका गिटहब के अकाउंट के लॉगिन क्रेडेंशियल के हिसाब से ही आपको रजिस्टर कर लेगा हैकटोबरफेस्ट में। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से फेसबुक वगैरह पे और दूसरे गूगल पोर्टल्स पे होता है डिफरेंट गूगल प्रोडक्ट्स के लिए, वैसे ही आप यहाँ पे भी कर सकते हैं गिटहब का यूज करके क्रेडेंशियल। अब ये स्टेप होने के बाद में आपको क्या करना है, आपको 4 पीआर रेज करने हैं, पुल रिक्वेस्ट। वो रिपॉजिटरीज कहां से मिलेंगी? रिपॉजिटरीज खोजने के लिए आपको यहां पे ऑलरेडी स्टेप में दिखाया गया है। जैसे देखिए, मैं अगर इस इनिशिएट पे क्लिक करता हूं, जैसे ही वो आपने रजिस्टर कर लिया, इस पे आपको स्क्रीन इस तरीके से दिखेगा। पार्टिसिपेशन वाले सेक्शन में आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। कंट्रीब्यूटर आप कैसे बन सकते हैं, किस तरीके से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स में, और किस तरीके से आप रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं, कौन कौन से ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। गिटहब का और डिजिटल ओशन ये सारा लिंक दिया हुआ है। स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग, ये सारे कुछ गिटहब रिपॉजिटरी हैं जो कि ये हैकटोबर फेस्ट में शामिल हैं। हैकटोबर फेस्ट में जो रिपॉजिटरीज भी इंक्लूडेड होंगे उनका एक टैग यूज होगा, वो मैं अभी टैग आपको दिखाने वाला हूं। इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, सारा स्टेप इसमें समझाया हुआ है क्लियरली। मैंने अपने अकाउंट में 3 ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं जिसमें आप जाके कंट्रीब्यूट कर सकते हो, सीख सकते हो किस तरीके से कंट्रीब्यूशन वगैरह होता है। अगर वो करेक्ट प्रोग्राम निकला और उसके हिसाब से इनलाइन जो भी उसमें रिक्वेस्ट और जो भी उसमें रिक्वायरमेंट दिया हुआ है उसको फुलफिल करता हुआ मिला, मैं मर्ज कर दूंगा, आपको इंटीमेशन भी आ जाएगा और इस तरीके से आपका 3 पुल रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। मैंने पहला जो प्रोजेक्ट बनाया है वो इस तरीके से आपको दिखेगा, अविनाश 3005 अक्टूबर फेस्ट 2022 अवी रिपो 2। वैसे ही रिपो 1 है और रिपो 3 है। जो पहला जो रिपोजिटरी मैंने बनाया है वो हेलो वर्ल्ड। इस रिपोजिटरी में ज़्यादा कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल है। आपको अबाउट सेक्शन में यहाँ पे दिखेगा A repository for contributing a hello world program in any programming language। आप समझ ही चुके होंगे, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके आप हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखो और इस रिपो में मर्ज करो, मैं उसको अप्रूव कर दूंगा। उसके बाद वो आपका एक सक्सेसफुल पुल रिक्वेस्ट माना जाएगा। इसमें कंट्रीब्यूट कैसे करना है ये आपको इस contributing.md फाइल में इन डिटेल दिया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से कंट्रीब्यूट करना है। सबसे पहले आपको फॉर्क करना है प्रोजेक्ट, जैसे कि मैंने बताया था, फिर उसमें जो भी चेंजेस करने हैं वो करने हैं और फिर पुल रिक्वेस्ट करना है। और पुल रिक्वेस्ट रेज जब हो जाएगा तो आपको सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा, आपका एक काउंट बढ़ जाएगा। स्टेप्स जो फॉलो करने हैं वो आपको इस तरीके से फॉलो करने हैं, किस तरीके से क्लोनिंग करना है, फिर किस तरीके से स्टेप्स एक एक देखने हैं। ये अगर स्टेप आपको पता नहीं होगा, जैसे मान लीजिए आपको गिट चेकआउट पता नहीं है, गिट क्लोन पता नहीं है, आप स्क्रीन पे मैनुअली भी कर सकते हैं इसकी स्क्रीन के थ्रू यूआई पे। और आपको ये स्टेप सीख जाना, उसका कमांड्स कैसे यूज होता है, ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा आगे चल के। और इससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा W3 स्कूल पे, तो वो जस्ट उसको थोड़ा सा पढ़ लें आप कि किस तरीके से होता है और एक एक करके इस तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये पहला प्रोजेक्ट है। दूसरा प्रोजेक्ट जो है आपका है हैकटोबर फेस्ट अवी रिपो 2। इसमें आपको एक पाइथन प्रोग्राम लिखना है जो कि 2 डेटा सेट को कंपेयर कर सके और उसका डिफरेंस आपको रिटर्न करना है। तो इसमें आपको पाइथन प्रोग्रामिंग जाननी होगी और
दो डेटा सेट, कोई भी डेटा सेट आप ले लें, अपना टेस्ट डेटा आप प्रिपेयर करें, कोई भी दो डेटा स्ट्रक्चर यूज करके आप लिस्ट यूज कर सकते हैं, डिक्शनरी यूज कर सकते हैं, डेटा फ्रेम्स यूज कर सकते हैं, और पैंडास वगैरह का यूज करके कैसे भी आप दोनों के बीच डेटा सेट जो ले रहे हैं उसके बीच का डिफरेंस निकाल के और आप वो रिटर्न करें। आप फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं पाइथन में, और वो प्रोग्राम आपको अपने नाम से एक फोल्डर बनाना होगा और वो वहाँ पे डाल देना होगा। अगर वो सही रहता है, मैं रन करके देख लूँगा, सही रहता है तो उसके बाद मैं मर्ज कर दूंगा मेन ब्रांच में। स्टेप्स भी यहाँ पे भी सिंपली दिखाया हुआ है किस तरीके से फॉर्किंग करना है। पहले रजिस्टर करो, फॉर्क करो, और फिर उसके बाद प्रोग्राम अपना लिखो और फोल्डर में मर्ज कर दो। मर्ज करने के बाद में मेरे को यहाँ पे दिखने लगेगा कि कोई भी बंदा या लोग, जो भी लोग पुल रिक्वेस्ट किए हैं यहाँ पे दिखेगा। मैं उनका कोड चेक करके और उसके बाद मर्ज कर लूँगा, तो यहाँ पे ये मेन ब्रांच में मर्ज हो जाएगा। ये होता है ब्रांचिंग। गिटहब में ये होता है ब्रांचिंग। यहाँ पे मेन ब्रांच अभी देखो आप सिलेक्टेड है, मेन ब्रांच में ये सारे कोड हैं। अगर मैं इस पे जाके यहाँ पे क्रिएट ब्रांच पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे व्यू ऑल ब्रांचेस, ऐसे यहाँ पे देखो आप इस तरीके से दिख रहा है कि सिर्फ मेन ब्रांच है एक ही। यहाँ पे न्यू ब्रांच करूँगा तो एक नया ब्रांच क्रिएट हो जाएगा और उसके अंदर में कोई भी लोग पुश कर सकते हैं। आप भी जैसे ही आप क्लोन करोगे, क्लोन करने के साथ साथ आपको ब्रांच नेम पूछेगा, तो वो एक ब्रांच की तरह ऐड हो जाएगा और वो ब्रांच मेरे को यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे व्यू ऑल ब्रांचेस में अभी सिर्फ मेन दिख रहा है, यहाँ पे दिखेगा। और जब आप पुल रिक्वेस्ट करोगे तो वो पुल रिक्वेस्ट वो सेकंड ब्रांच से आपको मेन में करना है, और इसको अप्रूव मैं करूंगा तभी वो जाके मर्ज हो पाएगा। तो ये सारा गिटहब ब्रांचिंग प्रोसीजर्स है जिसको हमको फॉलो करना है। आप ये ध्यान रखें कि ये तीनों प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर आप नहीं करना चाहते हो, कोई दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हो, कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, ये जरूर ध्यान रखें कि उसमें ये टैग है हैकटोबरफेस्ट। ये राइट साइड में यहाँ पे हेड अबाउट सेक्शन के नीचे में हैकटोबरफेस्ट देखना चाहिए। वही सब एलिजिबल ब्रांचेज रिपोजिटरी हैं जिनमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो ये तीन रिपोजिटरीज मैंने ऑलरेडी मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें डायरेक्टली आप जाके और ये कोड कॉपी कर सकते हो और उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो। मैंने एक ऐसे ही एक लिंक ओपन किया था एक कंट्रीब्यूटर का, जिसमें मैं आपको करके दिखाता हूँ किस तरीके से आपको सब पहले करना है। जैसे मान लो कि मेरा ये लिंक है, मैं अपने में नहीं दिखा सकता क्योंकि फोर्किंग वगैरह सारा डिसेबल होगा, मैं ही ओनर हूँ वो रिपोजिटरी का। ये जो भी हैं किशन राजपूत, इनका मैं फोर्क करूंगा और दिखाऊंगा किस तरीके से आपको करना है। तो जैसे मान लो कि इनका एक हैकटोबर फेस्ट 2022 बोल के रिपोजिटरी है इनके अकाउंट में, तो इसको मैं फोर्क करता हूँ। अब जैसे ही मैंने फोर्किंग पे क्लिक किया तो देखो आपको किस तरीके से आ रहा है। ये मेरा अकाउंट है और इसमें ये एक बन जाएगा रिपॉजिटरी नया। तो इसको मैं फोर्क करने के लिए दूसरा नाम दे दूंगा, मे बी किशन। तो ये नाम मैं दे दिया कि मतलब अपने रिपॉजिटरी में इस नेम से मैं सेव करना चाहता हूं और इसका फोर्क हो जाएगा। मतलब एक कॉपी, ये पूरा रिपॉजिटरी मेरे अकाउंट के अंदर में ऐड हो जाएगा। अब देखो भाई, अब मेरा ऐड हो गया फोर्क्ड फ्रॉम, ये दिखाने लगा और मेरे अकाउंट में ये वाला पूरा रिपॉजिटरी आ गया। अब इसका जितना कोड था ना वो सारा मेरे अकाउंट में दिखेगा। अब इसको कैसे करना है, क्या करना है, ये सारा चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। किस तरीके से आपको मर्ज करना है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, वो सारे चीज यहाँ पे लिखे हुए हैं। बट प्लीज आप इसको फॉलो मत करिएगा, ये रिपॉजिटरी ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है हैकटोबरफेस्ट से, क्योंकि यहाँ पे इंटीमेशन कुछ डाल दिया गया है कि एक्सक्लूडेड है, कोई भी कारण से ये एक्सक्लूड हो सकता है, तो ये डाला हुआ है ऑलरेडी। तो इसमें जस्ट मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा हूँ। फोर्किंग जैसे कंप्लीट हो जाएगा तो आप क्लोनिंग करोगे। अब ये कोड आपका क्लाउड पे तो आ गया, लेकिन आपके लोकल मशीन में चाहिए होगा, तभी तो वो जाके वहां पे चेंज करोगे और फिर वो चेंजेस आपको क्लाउड में देखने के लिए पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करना होगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जाके क्लोनिंग का बटन है राइट, और नहीं तो आपको यहाँ पे HTTP में ये कमांड आएगा राइट। तो आप क्या करोगे, आप सीधा या तो डाउनलोड करके जिप रख सकते हो। ये डाउनलोड जिप करोगे तो ये पूरा कोड जितना है ये डाउनलोड हो जाएगा एक फोल्डर में। वो फोल्डर को आप किसी भी डायरेक्टरी में अपने लोकल पे रखो और किसी भी एडिटर के थ्रू वो फाइल को खोलो, एडिट करो, सबमिट करो। जैसे ही सेव हो जाता है उसके बाद आप गिट का यूज करके अपनी जो ब्रांच में वो है उसका यूज करके आप उस ब्रांच को पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करो। यहाँ से डाउनलोड आप करोगे, डाउनलोड करने के बाद ये पूरा फाइल डाउनलोड हो जाएगा।
डाउनलोड होने के बाद ये फोल्डर में ओपन करके इसको एडिट करके आप रख सकते हो। जब ये आपका काम हो जाता है तो आप सीधा क्या करो कि वो फाइल को आप इस ब्रांच में पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करो, अपने सोर्स ब्रांच से उसको चेकआउट करो। आप चेकआउट करना होता है, जैसे ही कोड आपके लोकल पे आ गया उसको चेकआउट कर लिए आप, उसके बाद आपको मर्ज के लिए पुल रिक्वेस्ट एक तो क्रिएट करना पड़ता है। वो पुल रिक्वेस्ट आप सीधा वहीं से जो कि आपका गिटहब ऑलरेडी कनेक्टेड है वो एडिटर से, आप पुल रिक्वेस्ट जब क्रिएट करोगे तो कमांड्स भी इसके होते हैं, नहीं तो यहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ से कैसे करोगे आप, सपोज आप मान लो कि ये पुल रिक्वेस्ट पे गए, न्यू पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक किए, अब ये देखो आप यहाँ पे दिखा रहा है हेड रिपॉजिटरी। ये क्या दिखा रहा है, ये मेरा रिपॉजिटरी का वो मेरे अकाउंट का वो रिपो है, और ये मेन जो ओनर है उसका रिपो है। अब यहाँ पे दिखा रहा है कंपेयर मेन। यहाँ पे जब भी रिक्वेस्ट मैं पुल करूंगा ना तो एरो जिस तरफ से जा रहा है उसी तरफ से कोड मूवमेंट होगा। मतलब मेरे अकाउंट के जो भी चेंजेस हैं वो इस अकाउंट पे जाएंगे। और ये जाने के लिए आप तो अपने अकाउंट में ऑलरेडी कोड रख चुके हो, तो आप जैसे ही ये सेव करोगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 0 फाइल चेंजेस। यहाँ पे इसमें चेंजेस नहीं है किसी भी एक फाइल में, इसीलिए हमको ये मैसेज दिखा रहा है। जब भी आप चेंज करोगे तो आपको वो चेंजेस दिख जाएंगे और आप सक्सेसफुली पुल रिक्वेस्ट कर लोगे। बस इतना ही तक करना है आपको। फोर्क करना है फर्स्ट, देन उसका कोड को आपको अपने लोकल पे लेना है, किसी भी एडिटर से कनेक्ट करके वो गिटहब अकाउंट आपका कनेक्ट करके, और उसके बाद में पुल रिक्वेस्ट करना है। आपको इसमें कहीं पे भी जैसे कनेक्ट करने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, अपना गिटहब अकाउंट कनेक्ट करने से रिलेटेड कुछ भी एरर आता है या कुछ भी आपको क्वेरी आती है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो ये तीनों रिपॉजिटरीज का भी लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसे आप यूज करके और इनमें पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हो। ये तीनों इजी टास्क हैं, आप डेफिनेटली कर पाओगे। आपको अगर पाइथन डिफरेंस कंपेयरर अगर नहीं आता हो तो आप उसको स्किप कर देना, ये दोनों तो काफ़ी इजी हैं, तो ये दोनों में कर सकते हो। और दूसरे भी 2-3 रिपॉजिटरी ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे, सर्च कर लेना आप गूगल पे, वो उनमें जो भी टास्क होगा वो आप करके उसी तरीके से मर्जर कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए ही इतना ही। हम लोग आगे देखेंगे किस तरीके से हम लोग इससे रिलेटेड सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। आपने जैसे ही ये हैक्टोबर फेस्ट कंप्लीट किया, आपको गिटहब के ऊपर में अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा। और इसको इन्हेंस करने के लिए, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए डेवऑप्स, अगर आप क्यूए और एसडेट्स हैं तो डेवऑप्स वगैरह या डेवऑप इंजीनियर हैं तो उससे रिलेटेड जो सर्टिफिकेशन आता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बताऊंगा। वो सर्टिफिकेशन का नाम है AZ400, उसके बारे में भी हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। आशा है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है देन डू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं हम एक नए वीडियो में नए सर्टिफिकेशन, जॉबाथॉन, हैकाथॉन के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।